हेलो प्यार भाइयों बहन बहनों बच्चों सभी लोगों को नमस्कार। हमारा 2500 का परिवार पूरा हो चुका है। आप लोग का बहुत ही प्यार मिला हमें उसमें। और आज मैं आप लोग को 2500 पूरा होने पे बहुत लोग का रिकमेंडेड टॉपिक था कि सर टेंस पढ़ा दीजिए। टेंस में बहुत भूल जाते हैं हम। हमारे यहाँ क्लासेस भी चलते हैं, वहाँ भी बच्चे बोलते हैं सर टेंस एक ऐसा क्लास बनाइए जिसको तुम्हें एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्लियर हो जाए। 100% आपको बता रहे हैं कि इसको आप यदि एक बार पढ़ेंगे अच्छे से तो आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान है। ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सिर्फ दो बातों को याद करना बहुत जरूरी होता है कि वो कौन से समय में काम हो रहा है और कौन सा काम हो रहा है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क दो को याद में रख करके आप टेंस बना सकते हैं। अब बहुत कुछ लोग कहते हैं 3 टेंस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 12 टेंस होते हैं, कुछ लोग कहते हैं टेंस के और भी रूप होते हैं। लेकिन टेंस हम आपको बहुत ही शार्ट में बहुत ही आसानी से बताएंगे। आप एक बार ध्यान से पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% आपको कोई कंप्लेन नहीं रहेगा। और जो कंप्लेन रहेगा आप कमेंट में करिएगा। ऐसा हम गारंटी आपको दे रहे हैं कि कंप्लेन आपको रहेगा ही नहीं। 100% आपकी कंप्लेन दूर हो जाएगी यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं। तो देखिए, तो जो हमारा टेंस होता है उसको हम बता दिए कि टाइम एंड वर्क, अर्थात आपको दो बातों को पता होना चाहिए किस समय में काम हो रहा है, किस समय पे काम हो रहा है और कौन सा काम हो रहा है। देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किस समय पे काम हो रहा है। मतलब उनको यही कन्फ्यूजन होता है कि टाइम ही नहीं गेस कर पाते हैं, वर्तमान भूत भविष्य। कम से कम आपको वो तो सेंस होना चाहिए कि काम प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। इतनी बात तो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बातें होती है कि जो हम काम कर रहे हैं, एकदम बेस से बताना चाहेंगे हम। ट्रांसलेशन समझिएगा अच्छे से, आपको कुछ भी नहीं आता तब भी 100% आएगा। जो काम हम कर रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा प्रेजेंट। देखिए, ठीक है, इसको 3 कैटेगरी में हम बांट के बताते हैं आपको। देखिए, एक होता है हमारा प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है हमारा फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। ठीक है, 3 होता है काल। मतलब इसको हम बोलना चाहें तो बोलते हैं वर्तमान, और ये क्या हो जाएगा भूतकाल, और ये क्या हो जाएगा भविष्यकाल। आपको पता होगा, पढ़े हैं, कभी न कभी आप पढ़े ही हैं। तो मैं वही कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि आपको दोबारा बार बार जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना ना पड़े। मैं ट्राई करूँगा कि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। देखिए, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो जो वर्तमान के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, पूरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब, देखिए आप समझिएगा अच्छे से। और ये मत समझ, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत होइए कौन से। देखिए, पूरे प्रेजेंट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होता क्या है, एक होता है इज, एम और आर होता है। और उसके बाद जो हमारा आता है इज, एम, आर नहीं, पहले हमारा जो हो जाएगा डू और डज। समझिएगा, एकदम बेस से बता रहे, डू डज। और उसके बाद हमारा आता है इज, एम और आर प्रेजेंट में। और इसके बाद क्या आता है हमारा हैज और हैव। फिर यहाँ से देखिए, पास्ट में क्या होगा हमारा, पास्ट में डू डज का जो हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट रहेगा तो डिड हो जाता है। और सेम टाइम में यदि इज, एम, आर, सेम टाइम जो प्रेजेंट का टाइम था वो सेम पास्ट का टाइम यदि रहेगा तो डिड हो जाएगा। और सेम फ्यूचर का यदि टाइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, विल और शैल हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल। देखिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, हम अच्छे से बताएंगे। लेकिन जो बता रहे हैं वो समझिए, क्योंकि बेस से पढ़ेंगे तभी 100% समझ में आएगा। और यदि हड़बड़ाएंगे तो फिर बेकार है। देखिए, पास्ट में क्या हो जाता है यहाँ पे, वाज और वर। यदि सीखने की वास्तव में ललक है, चाह रहे हैं सीखना तो सीखिए। और यहाँ पे फ्यूचर में जाएंगे तो ये हो जाएगा विल बी ऑब्लिक शैल बी, विल बी और शैल बी। और यहाँ पे जो होता है हमारा हैज, हैव, तो यहाँ पास्ट में जाते हैं तो हैड हो जाता है। और फ्यूचर में जाते हैं तो यहाँ परफेक्ट पे क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है। और एक और होता है हमारा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव, विल वाला चल रहा है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा विल हैव। ठीक है, और यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे हैज बीन। खैर, इस टेंस की कुछ खास आवश्यकता होती नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है, पढ़ाया जाता है, ज़्यादा यूजेज नहीं है, लेकिन फिर भी यूजेज है, ऐसी बात नहीं है। और एक होता है हैव बीन। और यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल हैड बीन, सिर्फ एक ही लगता है हैड बीन। और यहाँ पे जो विल ऑब्लिक शैल के साथ, विल ऑब्लिक शैल के साथ हो जाता है हमारा हैव बीन प्लस हैव बीन। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मतलब हमारे जो आप समझना चाहें तो 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यदि आप ध्यान दें तो बोलेंगे कि सर प्रेजेंट के हो गए कितने, 4। और पास्ट में भी ये हम बताएं क्या, 1, 2, 3, 4। और फ्यूचर में भी 1, 2, 3, 4, 4। तो देखिए, इसमें आपको बहुत बेसिक से समझना है
कंपेयर करके याद कर लीजिए, सभी के आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाएंगे, और सभी को हेल्पिंग वर्ब याद हो गया तो ट्रांसलेशन करने भी आ जाएगा। आप हिंदी से अंग्रेजी बनाइए या अंग्रेजी से हिंदी, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत प्रॉब्लम होती है टेंस पहचानने में, तो पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। देखिए जो हमारा मेन टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, डू डेज लगता है, किस में लगता है, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में। पहले तो आप समझ लीजिए सिंपल सी बात कि ये पूरी हेल्पिंग वर्ब जो है, ये पूरी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी पूरी हेल्पिंग वर्ब वर्तमान काल की है, अर्थात प्रेजेंट की है। ये डू डज आ गया, इज एम आर आ गया, हैज हैव आ गया, हैज बीन हैव बीन आ गया। और आपसे पूछा जाए किस काल की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है। हैज बीन हैव बीन है, चाहे हैज बीन हैज हैव है या हैज बीन हैव बीन है या इज एम आर है या डू डज है, तो मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि बात किस काल की हो रही है, तो वर्तमान काल की बात हो रही है। यदि डिड आ गया, वाज वर आ गया, हैड आ गया, हैड बीन आ गया, तो बात किस काल की हो रही है, तो पास्ट की बात हो रही है, अर्थात भूतकाल की बात हो रही है। यदि विल सेल आ जाए, विल बी सेल भी आ जाए, विल हैव आ जाए, विल सेल हैव बीन आ जाए, विल हैव बीन ऑब्लिक सेल हैव बीन, दोनों में से कोई भी आ जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बात कब की हो रही है, भविष्य काल की हो रही है। अब भविष्य में कौन सा टाइम है वो आप जान लेंगे आसानी से। इसके बाद डिटेल देखिए, इसके बाद एक बहुत छोटा सा हम चार्ट बनाने जा रहे हैं जिसको टेंस चार्ट बोलते हैं, और वो चार्ट हम इतना अच्छा से बनाएंगे कि इसके पहले आप नहीं देखे होंगे, और 100% उस चार्ट को आप समझ लेते हैं तो टेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए आसानी से समझ में आएगा। देखिए टेंस जो होता है वो कितना होता है हमारा, मेनली कोई पूछे काल कितने होते हैं, तो मेनली हमारे काल जो होते हैं 3 होते हैं। वो हमारे 3 काल कौन होते हैं आपको पता होगा। एक होता है प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, PRESENT प्रेजेंट, और TENS टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल। और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम पास्ट टेंस, PAST पास्ट, TENSE मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए स्पेलिंग, तो इसको बोलते हैं भूतकाल, भूतकाल। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, FUTURE फ्यूचर, और TENS टेंस, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल, भविष्य काल। ये हमारे मेनली 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यदि आप हिंदी में जानना चाहें तो आप ये जान सकते हैं कि वर्तमान काल का पहचान जो होता है, हो और हूँ होता है। भूतकाल का जो होता है था, थे, थी होता है, बहुत ज़रूरी है सब जानना। और जो भविष्य काल का होता है गा, गे और गी होता है, गा, गे, गी। देखिए इससे भी ज़रूरी बात ये होता है, देखिए आपको हिंदी में तो पता होना ही चाहिए कि कोई बोले प्रेजेंट का टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हो गया कि उसके लास्ट में जरूर है, हो, हूँ आएगा। यदि वर्तमान काल की बात हो रही है तो लास्ट में है, हूँ आएगा। भूतकाल की बात हो रही है तो था, थे, थी आएगा, मतलब भूतकाल में कुछ हुआ था, मतलब था, थे, थी आएगा। भविष्य काल का है तो गा, गे, गी आएगा। अब इसके जो ये 3 खंडों में हो गया, खंड के भी उपखंड होते हैं, और सभी के हमारे 4-4 उपखंड होते हैं, तो 4 से 12 टोटल टेंस हमारे हो जाते हैं। तो 4-4 जो उपखंड होंगे उसका टेंशन ना लीजिए। पहले ये जानिए कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम और आर, इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, सिर्फ आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो आपको बताना है इज, एम, आर। यदि कोई पूछे फ्यूचर पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है तो आप बताएंगे वाज और वर, वाज और वर। न कि हम इज, एम, आर बताए बिना हैज है बोल दे, हैज है बोल दे या डू डज बोल दे तो गलत होगा। प्रेजेंट जो वर्तमान काल के होता है, जैसे राम एक लड़का है तो राम इज ए बॉय, ये हमारा क्या है, साधारण वर्तमान काल है, राम इज ए बॉय। तो यदि टेंस की बात हो तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, और फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है विल और शैल। ये हमारे बेसिक नॉलेज आपके पास होने चाहिए। अब देखिए ये हमारे हो गए, इतना तो पता होना चाहिए। अब सभी टेंस के जो उप टेंस होते हैं वो सभी के 4-4 होते हैं, आपको पता होगा कि एक का होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, और जो थर्ड होता है वो होता है परफेक्ट, और जो फोर्थ हो जाता है आपको दिख रहा है होगा अभी, हाँ ठीक है, तो ये हो जाता है परफेक्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ये 4। तो देखिए 4 क्या होते हैं, इस प्रेजेंट वाले के भी 4 होते हैं, पास्ट वाले के भी 4 होते हैं, फ्यूचर वाले के भी 4-4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 4 से 12 टेंस हमारे हो जाते हैं, क्रम से 4 के भी। और देखिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना जा रहे हैं तो इन सब की भी पहचान जानिए
कि इंडेफिनिट में पहचान जो होता है ता ते ती, इसका जो पहचान होता है कि इंडेफिनिट के लास्ट में ता ते ती रहेगा। यदि इंडेफिनिट का है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर। जब प्रेजेंट का होता है तो वो पढ़ता है, पास्ट का होगा तो वो पढ़ता था, फ्यूचर का होगा तो वो पढ़ेगा। खैर यहाँ पे एक अपवाद हो जाता है, इसमें ता के साथ गा नहीं आता, लेकिन ये इंडेफिनिट का हमारा पहचान होता है कि लास्ट में ता ते ती आता है। और कंटिन्यूअस का जो रहता है रहा रही रहे, इन सब का परफेक्ट रहेगा, बस इसी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ऐसी बात नहीं है वो पढ़ता होगा, ये हमारा भी फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ता के साथ गागेगी भी बन सकता है, लेकिन बिना लगाए उसको बोल देते हैं वो पढ़ेगा, वो बेसिक हो जाता है। ठीक है, रहा रही रहे, रहा रही रहे, ये हो जाएगा, ये हमारे कंटिन्यूअस का। और समय के साथ ये परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, नहीं परफेक्ट यहाँ पे है। परफेक्ट का मतलब हो जाएगा चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके। किसी भी टेंस का है इसका चुका चुकी चुके, इसके साथ इसमें आ जाता है लिया, दिया, गया, इस तरह से आ जाता है। तो देखिए थोड़ा सा इसका मतलब भी हम समझा देते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, ता ते ती, अर्थात इस इंडेफिनिट हमारा बताता है कि कोई काम वर्तमान में अभी चालू ही हुआ है, मतलब कि क्या बोलते हैं कि आदत बताता है। आदत, हमारा आदत, वो पढ़ता है, वो खेलता है, वो जाता है, वो सोता है, वो रोता है, वो झगड़ा नहीं करता है। तो इंडेफिनिट जो होता है आदत बताता है। कंटिन्यूअस ये बताता है कि ये हर टेंस की आदत, मतलब कि वर्तमान काल की आदत, भूतकाल के वो पढ़ता था, मतलब भूतकाल की उसकी आदत थी कि पहले वो पढ़ा करता था, पढ़ता था। भविष्य काल की आदत होगा, अभी वो पढ़ेगा, वो पढ़। तो हमारे क्या हो जाएंगे, इंडेफिनिट मतलब हमारा बताता है हैबिट, आदत शो करता है। और कंटिन्यूअस जो बताता है एक्शन बताता है, जैसे वो पढ़ रहा होगा, मतलब उसको जो पढ़ने का काम होगा वो जारी होगा। तो कंटिन्यूअस क्या होता है, टाइम बताता है कि जारी होना। इसीलिए हम बताए थे कि जो टेंस होता है वो टाइम और वर्क पे काम करता है, कि वो पढ़ रहा हो, क्या पढ़ रहा होगा, वो काम कर रहा होगा, तो कोई भी काम कर रहा होगा ना। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा रही, मतलब काम का जारी होना। परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा हो जाना, इसमें हमारा हेल्प लास्ट में आता है, चुका चुकी चुके, लिया दिया गया, ये इस तरह से आ जाते हैं। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है ये हमारा बताता है समय के साथ, समय के साथ कंटिन्यूअस जो होता है ये बताता है हमारा समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ रहा रही रहे, रहा रही रहे, समय के साथ रहा रही रही, इस तरह से रहा रही रहे, इस तरह से दिया होता है। और हर टेंस के लिए अब अलग से हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। ये बेसिक तो हमारा यही था कि वर्तमान के लिए हेल्पिंग वर्ब ये होता है, भूत के लिए हेल्पिंग वर्ब ये होता है, और फ्यूचर के लिए ये होता है। तो ये बेसिक नॉलेज था, इतना 100% याद होना चाहिए। और उसके बाद हम आप लोग को एक एक दो साथ लेकर के हम बना देंगे। 100% आपको अच्छा लगेगा और एक भी % आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। वीडियो